Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Teacher and the Taught. Let us learn the question number 22 given in exercise 15.1 of the chapter 15 probability. The question is like this: two dice are thrown simultaneously. Complete the following table. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि टू डाइस को साथ साथ थ्रो किया गया है। तो इस केस में जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि पहली डाइस पे 1 टॉप फेस पर और दूसरी डाइस पर भी 1 हो सकता है, या पहली डाइस पर 1 दूसरी डाइस पर 2, पहली पर 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरे 4, पहले पे 1 और दूसरे पर 5, या पहले पर 1 और दूसरे पर 6 हो सकता है। इसी तरीके से पहली पे 2 दूसरे में 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 भी हो सकता है, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6 हो सकता है। So these are the possible outcomes which are 36 in numbers. अब हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। इवेंट है सम ऑन टू डाइस, यानी जो टॉप फेसेस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका टोटल 2 आए। तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स बनाएंगे। तो टोटल 2 आने वाले केवल एक केस है। कौन सा है? वो है 1 and 1। इन दोनों का ही टोटल 2 आएगा और कोई ऐसा केस नहीं है जहां पर टोटल 2 आए। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that the sum on 2 dice is 2 is 1 by 36, because out of these 36 cases only one case is there giving the sum as 2. दूसरे केस में कह रहा है कि सम 3 आए। तो उन केसेस को देखते हैं कि 3 वाले कितने केसेस हैं। जैसे 1 and 2 ये दोनों टोटल 3 देता है। इसी तरीके से 2 1 ये भी 3 देता है। तो ऐसे 2 केसेस हैं। तो 2 by 36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टोटल सम टोटल 4 देने वाला, यानी सम 4 देने वाले कितने केसेस हैं? जैसे 3 1 1 3 2 2 and 3 1। देयर आर 3 केसेस गिविंग द सम on the 2 dice as 4. So probability will be 3 upon 36, favorable upon total. 5 देने वाले यानी सम के रूप में 5 देने वाले कितने केसेस हैं? 1 4 2 3 3 2 4 1 1 2 3 4 4 by 36। इसी तरीके से सम 6 हो, ऐसे कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 by 36 इसकी प्रोबेबिलिटी। सम 7 आने वाले केसेस कितने हैं? 1 and 6 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 2 हो गया और 6 1 हो गया। तो यहाँ पर 6 फेवरेबल हो गया, 6 upon 36। इसी तरीके से 8 टोटल देने वाले कितने केसेस हैं? 2 6 ये 8 देता है, 3 5 8 देता है, 4 4 8 देता है, 5 3 8 देता है, 6 2 8 देता है, 1 2 3 4 5 5 by 36। टोटल 9 देने वाले केसेस कितने हैं? वो 4 हैं। यहाँ पर देखिए 3 and 6 9 आ गया, 4 5 9 5 4 9 and 6 3 9 4 केसेस हैं। इसी तरीके से 10 देने वाले 3 केसेस हैं, 11 देने वाले 2 केसेस हैं और 12 देने वाला केवल एक ही केस है। अतः इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 36।
इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाती है। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability of 1 by 11. Do you agree with this statement? Justify yours. एक विद्यार्थी है, उसका कहना है, वो तर्क करता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो 11 पॉसिबल आउटकम्स को इस तरीके से लेता है कि सम 2 देने वाला, सम 3 देने वाले, सम 4 देने वाले, सम 5 देने वाले और सम 12 देने वाले, ऐसे टोटल 11 केसेस के बारे में आर्गूमेंट कर रहा है। देयरफॉर उसके अनुसार प्रत्येक केस की प्रोबेबिलिटी, चूँकि टोटल 11 है और सम 2 देने वाला केवल एक केस कंसीडर कर रहा है, 3 देने वाले केवल एक केस कंसीडर कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1 by 11 होगी, ऐसा उसका कहना है। क्या आप इस आर्गूमेंट से सहमत हैं? तो इसका जवाब होगा नो। क्यों? देयर आर नॉट 11 पॉसिबल आउटकम्स टू गिव द सम on 2 dice as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 because 2, 1 and 1, 2 are two different situations giving the sum as 3. इसका भी सम 3 आता है जबकि इसका भी सम 3 आता है। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन हैं, अतः इन दोनों को ही काउंट किया जाएगा, जबकि इस विद्यार्थी ने ऐसा काउंट नहीं किया है। इसी तरीके से 4 सम देने वाले डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, जैसे कि 3, 1, 1, 3, 2, 2, 3 सिचुएशंस हो जाएंगी। अतः यह कहना कि केवल 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो दोनों डाइस पर सम के रूप में टॉप पेसेस पर जो नंबर्स हैं उनका सम 2, 3, 4, 5 और 12 आएगा, ऐसे केवल 11 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं कहना गलत है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एज सीन इन द फर्स्ट पार्ट इज 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यहाँ पर एक गेम है और उसमें 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है और जो आउटकम्स हैं ईच टाइम वो नोट किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम कहें कि एक सिक्के को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक बार थ्रो किया गया है, तो ये दोनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स and tossing 3 coins simultaneously have the same outcomes, and therefore all possible outcomes here will be 2 power 3। 2 क्या है? एक सिक्के के आउटकम्स यानी हेड एंड टेल 2 होंगे और चूंकि 3 कॉइन्स हैं तो पावर 3 लग जाएगी। 2 power 3 दैट इज 8 केसेस होंगे, पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे और वो क्या होंगे कि पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, एक केस ऐसा हो सकता है, या पहले 2 में हेड, दूसरे और थर्ड में टेल हो, पहले में हेड, दूसरे में टेल और फिर तीसरे में हेड हो, ये ऐसे केसेस हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों ही कॉइन्स में सेम रिजल्ट आता है, जैसे एच 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 और टी टी टी, तो ये जीतने वाले केसेस होंगे। तो जब अगर हम विंस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये फेवरेबल दोनों होंगे
और लूज़ करने की, गेम को लूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेस्ट में से होगी, जिनमें डिफरेंट मिलते हैं। वो डिफरेंट केसेस कितने हो जाएंगे? 8 में से 2 निकाल देंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम will be favorable outcomes regarding losing, which are 6, and total outcomes is 8. Therefore, probability is 6 by 8, that is 3 by 4. Now 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. यहाँ पर देखिए बताया गया है कि थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो करना, या थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। मीन्स इन दोनों ही स्थितियों में जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सेम होंगे। इसके पहले भी क्वेश्चन में जो 2 डाइस का प्रॉब्लम था उसमें बताया गया है कि उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 लाइक दिस। पहली डाइस में 1, दूसरे में 1, पहली में 1, दूसरे में 2, या पहली में 2, दूसरे में 1, लाइक दिस। अब इसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, 5 किसी भी बार ना आए, ना पहली बार में हो ना दूसरी बार में भी हो, नॉट कम ऑफ आइदर टाइम। तो अब ये जो केसेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये ऐसे केसेस हैं जिनमें 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है। ये सब ऐसे केसेस हैं जिसमें 5 का आना हुआ है, चाहे वो एक बार आए या 2 बार आए, ये ऐसे केसेस। ये जो केसेस हैं वो हैं 6 + 5, 11 केसेस हैं। अगर हम इन 11 केसेस को निकाल दें आउट ऑफ 36 तो 25 केसेस ऐसे होंगे जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया। तो 25 विल बी द फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 25/36। यहाँ पर ई को हम ऐसी इवेंट सपोज कर लिया है, the event representing 5 will not come of either time. Then the favorable outcomes is equal to 36 minus 11. ये 11 वो वैसे केसेस हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आया है। अगर इनको हम माइनस कर देंगे तो 25 केसेस ऐसे हैं जिनमें 5 बिल्कुल ही नहीं आया है, ना पहली जगह पर और ना ही दूसरी जगह पर। Therefore, probability of E का मतलब 5 will not come up either time is equal to 25/36। इसी तरीके से हमने के एक दूसरी इवेंट सपोज कर लिया है जो कि रिप्रेजेंट करती है 5 will come up at least once, कम से कम 5 एक बार जरूर आया हो। तो ऐसे केसेस 11 हैं, 5 + 6 और 6 + 5 11 है, and therefore probability will be 11/36। Now question number 25. Which are the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. कुछ आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि वो सही है या गलत है। पहला केस है कि if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails और 1 ऑफ ईच। यहाँ पर 1 ऑफ ईच का मतलब है एक हेड तो दूसरा टेल, एंड देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 2 कॉइन्स हैं उनको साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। इसके अनुसार टोटल आउटकम्स 3 हो रहे हैं, 1 2 3। एच को एक केस मानेंगे, एक सिचुएशन है, टेल टेल्स को दूसरी सिचुएशन और 1 ऑफ ईच को तीसरी सिचुएशन, 3 केसेस। तो इसके अनुसार प्रत्येक कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी। ऐसा नहीं है, ये गलत है, नॉट करेक्ट, बिकॉज द सिचुएशन जो यहाँ पर लिखी है 1 ऑफ ईच
कैन रिजल्ट इन टू वेज। प्रोबेबिलिटी में एच टी और टी एच ये दो डिफरेंट सिचुएशन है, तो जिसकी वजह से 2 कॉइन्स के केसेस में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे, एच एच टी एंड टी एच, ना कि 3। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस, चाहे हम 2 हेड की निकालें 1/4 होगी, 2 टेल की निकालें वो भी 1/4 होगी, 1 हेड 1 टेल की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/4 होगी, जबकि इसमें 1/3 कह रहा है, अतः ये गलत है। नेक्स्ट है, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। इसके अनुसार टोटल जो टोटल आउटकम्स 2 हैं, या तो इवन होगा या ऑड होगा, बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर का केस है 1 से 6 तक नंबर हैं, अगर हम थ्रो करते हैं डाई तो या तो ऊपर टॉप फेस पर इवन आएगा और इवन नहीं आएगा तो ऑड आएगा। तो 2 केसेस यानी 2 टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 मान सकते हैं इवन और ऑड को देखते हुए। और इस केस में एक कैटेगरी हो गई इवन नंबर की और एक कैटेगरी हो गई ऑड नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की निकालें तो भी 1/2 होगी और ऑड की निकालें तो भी 1/2 होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट कह सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक also. Thank you friends for watching my videos.